और सावन महीने की शुरुआत के साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। योगी सरकार के मंत्री व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और इसी कड़ी में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांवड़ यात्रियों के लिए किए गए इंतजामों का निरीक्षण किया। इस दौरान न्यूज स्टेट से खास बातचीत में उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियों पर चर्चा की, साथ ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। मेरे साथ राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप है, सीधा उनसे बात करते हैं। कश्यप जी, कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, किस तरीके के इंतजाम उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समय किए गए हैं और आज आप दुधेश्वर मंदिर आए हैं, किस तरीके की तैयारियां आज यहाँ पर की गई हैं? दुधेश्वर नाथ मंदिर हमारे जिले का, हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का बहुत ही पौराणिक दिव्य और भव्य मंदिर है, जहाँ पर करोड़ों शिव भक्त अपने आस्था की अभिव्यक्ति के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। व्यवस्थाओं को देखने के लिए, निरीक्षण के लिए आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। जब से उत्तर प्रदेश में प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है, तब से सनातनियों के उत्साह में वृद्धि हुई है, कांवड़ियों के उत्साह में वृद्धि हुई है। प्रतिवर्ष कांवड़ियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस बार संभावना है कि अब तक के सभी वर्षों से अधिक कांवड़ियों की आमद इस बार शिव भक्तों के रूप में होनी है। तो सरकार ने अपने प्रदेश के सभी रूटों पर, यात्रा के रास्तों पर सभी प्रबंधन पूरे कर लिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शिव भक्त कांवड़ियों की यात्रा सुगम हो, सफल हो। सरकार हर प्रकार के प्रबंध के लिए तैयार है और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी निर्णय हमेशा रहता है कि शिव भक्तों का गौरव सम्मान बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा भी करके सम्मान कांवड़ियों का किया जाएगा और किसी प्रकार से भी कांवड़ियों की यात्रा में कोई बाधा पैदा ना हो, उस पर पूरे प्रशासन, पुलिस को अलर्ट किया गया, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं। कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। प्राचीन शिव मंदिर पर मंडराया खतरा। सोमवार को जुटेंगे भारी संख्या में श्रद्धालु। अलर्ट पर प्रशासन, गंगा घाट पर जल पुलिस से तैनात। तो कानपुर में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से घाटों पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर खतरा मंडराने लगा है। सावन के पहले सोमवार को भारी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन ने एहतियातन सुरक्षा इंतजाम शुरू कर दिए हैं और गंगा घाटों पर एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें तैनात की जा रही, ताकि आपात स्थिति से निपटा जा सके। तेज बहाव वाले इलाकों को नो एंट्री जोन घोषित किया गया है, ताकि श्रद्धालु जोखिम वाले क्षेत्रों में ना जाने पाएं। बाहर भी हम लोग जो बैरिकेडिंग वगैरह कराएंगे, वहाँ पे भी कैमरे लगवा देंगे, ताकि कोई अनावश्यक जब भीड़ का दबाव बढ़ेगा तो उसके लिए पुलिस बल को डायरेक्ट किया जा सके। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल रहेगा और अधिकारी स्वयं इसका जायजा लेते रहेंगे समय समय पर। और हम लोग मंदिर के प्रशासन से टच में हैं, कोई भी आवश्यक पड़ने पर तुरंत हम लोग अपनी क्यूआर की टीम वगैरह भेज के। सावन को भगवान शिव का महीना माना जाता है। इस महीने के सोमवार पर मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। कानपुर में धार्मिक महत्व के कई मंदिर है जो गंगा तट पर स्थित हैं। गंगा किनारे स्थित शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में मंदिरों में जहां श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वहीं गंगा घाट पर भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। आमतौर पर श्रद्धालु गंगा जी से जल लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, लेकिन कानपुर में इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। दरअसल गंगा पूरे उफान पर है और ऐसे में लगातार तमाम हादसे सामने आ रहे हैं। ऐसे में इन हादसों से सबक लेते हुए प्रशासन ने इस बार व्यवस्था की है कि जब लोग गंगा घाट पर पहुंचेंगे तो वह या तो स्नान करने के लिए जाएंगे, और अगर मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जाने वाले भक्त गंगा घाट की तरफ नहीं जा पाएंगे। और अखिलेश यादव ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से एक सवाल पूछा, जिसका जवाब देने में अनिरुद्धाचार्य असमर्थ दिखे। इस दौरान अखिलेश के बयान ने जाति और धार्मिक पहचान को लेकर बहस छिड़ दी है, जिसके बाद संतों में रोष है। माननीय अखिलेश यादव जी ने अनिरुद्धाचार्य से एक सवाल पूछा है। मैं बताना चाहता हूँ, परमात्मा की न कोई जाति होती है, न कोई उनका कोई व्यक्ति विशेष कुछ होता है। परमात्मा प्रत्येक चैतन्याभिन्न है और परमात्मा ने न कोई जन्म लिया है किसी के गर्भ से। भगवान का तो अवतार होता है और अंतर्ध्यान हो जाते हैं।
तो इसीलिए जातिवादी की बात करना और भारत में जातिवादी का जहर घोलना ये उचित नहीं है। इस तरह से सनातन संस्कृति में और हमारे देवी देवताओं को जाति से तुलना करना यह उचित नहीं है। आपको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। मैं स्वामी सत्यमित्रानंद श्रीधाम वृंदावन से, जैसा कि आज राजनीतिक पार्टी के मुखिया, नवाजवादी पार्टी के मुखिया ने, अखिलेश यादव ने जो शब्द प्रयोग किया है कि भगवान अनिरुद्धाचार्य के साथ विद्वानों पर जो नाना प्रकार से उलाहने के रूप में शब्द दिए जा रहे हैं, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। संपूर्ण ब्रजवासी और संतों में और विद्वानों में बहुत जोरदारी से आक्रोश है इस विषयों को कि नाहक रूप से राजनीतिक लोग और धर्म में हस्तक्षेप करते हुए भगवान की आइडेंटिटी मांग रहे हैं कि वो किस योनि से आए हुए हैं। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भगवान किसी योनि और जातीय विशेष के बंधन में ब्रह्म नहीं बनता है। सीतापुर में हुई झमाझम बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। हालांकि बारिश के चलते शहर के कई मोहल्लों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली और जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई मोहल्लों में जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण सड़कों पर जल भरा हो गया। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि हर बारिश में यही हाल होता है, लेकिन जिम्मेदार सिर्फ आश्वासन देते हैं। बारिश के बाद हुए जलभराव पर न्यूज स्टेट संवाददाता ने नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर से खास बातचीत की। सीतापुर में लगातार बारिश हो रही, बारिश के चलते जनता भी काफ़ी परेशान हो। हम आपको दिखा दें या नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु का कार्यालय, यहाँ पर जो काफ़ी जनता इकट्ठा हुई, यहाँ पर जनता जो अपनी काफ़ी समस्याएं लेकर, यहाँ पे काफ़ी महिलाएं भी आई हैं। यहाँ पर पूरा जनता दरबार लगा और काफ़ी लोग अपनी समस्याएं लेकर और लिखित समस्याएं अपनी दे रही हैं। हमारे साथ नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या का जो समस्या है, जनता आती है, क्योंकि जो जनता की जो परेशानी है हम लोग सुनते हैं और जो समस्या का समाधान भी हम लोग करते हैं। सीतापुर में कई कुछ मोहल्लों में जो जल भराव की स्थिति, लेकिन काम जरूर किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सही तरीके से काम नहीं हो पाया। नहीं, काम होता है पूरा है। बारिश है, बारिश में ही समस्या है कि बारिश कहीं ज़्यादा हो जाती है, कहीं कम हो जाती है। अब कुछ समस्या है कि लोग, हमारी जनता भी सहयोग जिसे करे ना, कि हमारी सफाई तल्ली नाला साफ़ हुआ। पिछले 2 महीने से बराबर अभियान चल रहा था, तो अभियान चल रहा बराबर है। 1-2 इससे पहले 10-12 महीने होते थे, पानी भर जाता था, लेकिन इस समय हमारे जनपद में कहीं भराव नहीं है और कहीं एक जगह है तो कहीं उनको देखते हैं, उनको तत्काल में सफाई हो पाए। लापरवाही अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी। अगर कहीं दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी, लेकिन अगर है क्या कि जहाँ पे कहीं पे अतिक्रमण है तो वहीं पे अगर हो सकता है कि पानी वानी कहीं भरा हो रहता, पानी नहीं है। अगर ये अतिक्रमण अगर है तो उसको तोड़ फोड़ के सही करके और नाला जो है निकासी, पानी निकासी, जल निकासी जो होगी वो तत्काल में कराई जाएगी। धर्मराज त्रिपाठी, न्यूज स्टेट सीतापुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।